of a rectangular garden The perimeter of a rectangular garden is 360 मीटर। बस इतना रुक जाओ। पेरीमीटर कितना बता रहा? 360 मीटर। 360 मीटर, ठीक है। Its breadth is 85 मीटर। ब्रेथ बता दिया, ब्रेथ बताया कितना? 85 मीटर। Find its length also। फाइंड इट्स लेंथ, क्या पता करना है? लेंथ पता करना है। और also find the cost of grazing it at the rate of 3 रुपए 85 पैसा पर 3 रुपीज 85 पैसे पर मीटर स्क्वायर। हाँ, पर 85 है, ठीक है। 3.85 मतलब 3 रुपीज 85 पैसे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना? पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे अगर तुम जो है ग्रास लगवाओगे, है ना। अब ग्रास लगेगी कहाँ? जो रेक्टेंगुलर, क्या किसके बारे में पूछा है? रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में, है ना। गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इस तरीके का मान लो ये गार्डन है, ठीक है। गार्डन का हमको पेरीमीटर बता दिया। पेरीमीटर क्या होता है? जो किसी भी जो शेप होता है उस शेप को जो पूरी तरीके से कवर कर लेता है ना, क्या करता है? क्लोज कर देता है, तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो पूरी बाउंड्री है जो फिगर को क्लोज कर रही है वो क्या है? क्या है? उसी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर हमको बता दिया है, क्या है? 360 मीटर। उसके बाद एक क्या है? इसकी लेंथ है, और एक क्या है? इसकी ब्रेथ। लेंथ हमसे पूछ लिया है और ब्रेथ हमको बता दिया है। तो पेरीमीटर पता करने का एक फार्मूला होता है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। L का मतलब लेंथ और B का मतलब ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर हमको बता दिया है 360, तो P की वैल्यू हम रख देंगे 360। इक्वल है, इक्वल लगा देंगे। फिर क्या है? 2 है, रखेंगे। लेंथ हमको नहीं बताया है तो लेंथ को L ही रहने देंगे, ठीक है। या x मान लेते हैं, ठीक है। L की जगह पे हम x रखेंगे। जो हमको नहीं पता रहता मैथ में हम उसको x मान लेते हैं। B की वैल्यू हमको पता है, बीच में प्लस है, रखेंगे। B की वैल्यू कितना है? 85 है, 85 रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 360 रहेगा, इक्वल 2 को क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई में है तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x होगा, और फिर प्लस है तो 2 किस में? 85 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को जब 85 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 1 कैरी, और 2 8 जा 16, 170, 170। अब नंबर को नंबर की तरफ भेज देते हैं। 170 क्या है? ये कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो इनको क्या करेंगे? एक तरफ कर लेंगे। तो 170 को 360 से ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये इधर प्लस में है, ट्रांसपोज करने पे माइनस में हो जाएगा। 170 इक्वल क्या रह गया? 2x रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको वैल्यू किसकी निकालना है? x की, क्योंकि x किसकी वैल्यू है? लेंथ, है ना। और लेंथ हमसे पूछा हुआ है, तो 360 में से 170 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 0 0 ही रहेगा, ठीक है। 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, 1 कैरी देंगे। 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, 190 इक्वल यहाँ पे क्या हो गया? 2x है। 2 को क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 190/2, ठीक है। 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 हो गया, और यहाँ पे 2 9 जा 18, 10 2 5 जा 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना? 95, ठीक है। x की वैल्यू 95, और हमने x किसको माना था? लेंथ को माना, ठीक है। तो लेंथ हमको पता चली कितना हो गया? 95, ठीक है। तो लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 95, ठीक है। और ब्रेथ हमको पहले से पता था कितना? 85। तो पहला हमने जवाब दे दिया, लेंथ कितना आ गया? 95। तो लेंथ हम लिख देंगे क्या? 95 क्या रहेगी? मीटर रहेगी, ठीक है। ध्यान देना, 95 मीटर। पहला जवाब हमने दे दिया। दूसरा हमसे क्या पूछा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना आ रही है? 3 रुपीज 85 पैसे,
है ना, 1 मीटर स्क्वायर पे। मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर पे हम अगर इसमें घास लगवाएंगे, है ना, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। तो टोटल कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, कितने जगह में हमको लगवाना है, तो एरिया पता होना चाहिए। एरिया पता करेंगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, इसको इतना लिख लो, हाँ इसको लिख लो, हाँ जिसको लिखना है लिख लो, क्वेश्चन है लिख लो, और क्या, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ी ना आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा ना। इसको कंसेप्ट आता है तो क्या हुआ, कुछ देखो इधर देखो, यहाँ पे ब्रेथ लेंथ हमने निकाल लिया कितना, 95 मीटर। ठीक है, अब हमसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट, अगर हम पूरे में घास लगाएंगे पूरे गार्डन में तो कितना रुपया खर्च होगा, और 1 मीटर स्क्वायर लगाएंगे तो हमको बता दिया कितना खर्च होगा। टोटल हमको क्या पता करना पड़ेगा कि एरिया कितना है, और एरिया पता करने के लिए फार्मूला देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया हमको नहीं पता, एरिया पता करना है, को ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, और लेंथ कितना है, 95 है, ब्रेथ कितना है, 85 है। ध्यान देना इसकी यूनिट जो है वो मीटर है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, हम क्या कर रहे हैं, 95 को ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है किसमें हमको, 85 में करना है, तो हम क्या करेंगे, 80 लिख देंगे और क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे, 85 है ना। अब क्या करेंगे, 95 को, एक जीरो है, जीरो को 5 में करेंगे तो जीरो रहेगा, मतलब पूरा 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 72 में 4 ऐड करेंगे 76। ठीक है, अब किसको, 95 को 5 में करना है, तो बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, ये 95 को हमने 80 में कर दिया, अब कौन बचा है, 5 बचा है, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45, 45 में 2 कैरी ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएंगे। यहाँ तक का सही है, समझ में आया यहाँ तक। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी को इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं आता है तो वो अपना लिख के करेगा ट्रेडिशनल तरीके से, इस तरीके से 95 ऊपर लिखेगा, फिर 85 लिखेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर करेगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेगा जिसको नहीं आएगा। हालांकि क्लास 6 में हमने ये तरीका सिखा दिया। काविश इधर देखो, अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे हम, इसमें वंस कौन है, 5 है, 1 0, 5 हो गया, 7 0 7 हो गया, 4 6 0 हो गया, और यहाँ पे 8। एरिया कितना निकल के आया, 8075। अब इसका यूनिट देखो, मीटर था, लेंथ और ब्रेथ किस में थी, मीटर में थी, तो एरिया निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में, क्या होगा, हाँ या स्क्वायर मीटर कहेंगे। ठीक है, तो एरिया हमको पता चल गया। अब 1 मीटर स्क्वायर हम जब निकाल रहे हैं तो कितना खर्च हो रहा है, 3 रुपीज और 85 पैसे। अब हम क्या करेंगे, एक का पता है, एक से ज्यादा का पता करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो सारे लोग, किसको, 8075 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3.85 से। अब ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करो सारे लोग, जितना आंसर आए आपको बताएंगे। हाँ मैच कर लेना, तब तक करते रहो, हम इधर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन उतारने
हाँ मीटर स्क्वायर लगेगा किसमें। अब क्या निकाल रहे हो, रुपया में आएगा आंसर। टोटल कॉस्ट पता कर रहे हो ना, एरिया तो पता चल गया। अब और एरिया कैसे निकलेगा, देखो हो गया। यस सर। 31,088 रुपीज। कितना, 31,088 रुपीज और 75 पैसे टोटल खर्च होंगे। ठीक है, तो घास लगाने में पता चल गया। तो कैसे निकाले समझ में आया। दो ही फार्मूला लगा है, एक घास कहाँ लगाना था हमको, एरिया में लगाना है ना। इसलिए हमको क्या पता होना चाहिए, या तो एरिया पता हो या तो लेंथ और ब्रेथ पता हो, है ना। तो हमको एरिया पता नहीं था, तो लेंथ और ब्रेथ पता करना पड़ा। तो हमने क्या किया, कौन सा फार्मूला लगाया, पेरीमीटर का फार्मूला लगाया और लेंथ हमने पता किया इसके पहले, है ना। मिटाने से पहले जो किया था हमने क्या निकाला था, लेंथ पता किया था। लेंथ पता चल गया, ब्रेथ भी पता था, तो एरिया आराम से निकाल ली। और टोटल एरिया हमको पता चल गया कि कितने में लगाना है। तो एक मीटर स्क्वायर का पता ही था कितना खर्च हो रहा है, टोटल मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना रुपया खर्च होगा। समझे, समझ में आया नीरज की नहीं समझ में आया।